Now, next topic is oxo acids of phosphorus. Topic number 7.9. Oxo acids of phosphorus. ये टॉपिक है। फॉस्फोरस बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और उसकी प्रिपरेशन की मेथड भी यहाँ पे है, और एसिडिक जो हाइड्रोजन है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और उस तरीके से आपको बेसिसिटी का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने बारी बारी लेते हैं। पहले जो नेम है इसका जो टेबुलर फॉर्म याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, नेम और फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, how many POH bond is present, how many PH, how many P double bond O bond is present, ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो बहुत टिपिकल है और आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला है वो नेम है हाइपोफॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फेनिक, याद रखिएगा, फॉस्फेनिक एसिड। इसकी फॉर्मूला है H3PO2। H3PO2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो -2 2 -4, -4 + 3 यानी कि +1 आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है H3PO2, और याद रखिएगा स्ट्रक्चर भी। फास्फोरस की वैलेंसी याद रखो तो बहुत इजी हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, उसके बाद में H H और ये OH। यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है, देख लीजिए, जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो OH के साथ जुड़ा हुआ है, वही है, यानी कि उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप याद रखना पड़ेगा। अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, यानी कि बहुत ही कम है, और POH में यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज्यादा है। तो ये फास्फोरस और हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तो कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, ओनली 1। बेसिसिटी क्या है, 1। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फास्फोरस का, +1। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर है हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फेनिक एसिड। हाउ मेनी बॉन्ड इज देयर, जस्ट सी, 1 POH, यानी कि ये 1 POH हो गया, 2 PH हो गया, और 1 P डबल बॉन्ड O, तो 1 P डबल बॉन्ड O भी हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो हाउ मेनी बॉन्ड इज प्रेजेंट, POH, PH एंड P डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस अल्किलिस के साथ, यानी कि NH के साथ रिएक्ट होगा, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेंगे। व्हाइट फास्फोरस P4 प्लस अल्किली, ये प्रिपरेशन की मेथड है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बेसिसिटी याद रखनी है, नेम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखनी है। तो बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद रह जाएगा। ऑर्थोफॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड, याद रखिएगा, फॉस्फोनिक, ये फॉस्फेनिक है, फॉस्फेनिक, ये फॉस्फोनिक है, थोड़ा डिफरेंस तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर है H3PO3, यानी कि जो फॉर्मूला है वो H3PO3 है। ये तो बहुत इजी है, ऑक्सीजन का -2 ले लो, 3 2 -6 यानी कि +3, -6 + 3 यानी +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद में आपका स्ट्रक्चर याद रखो, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो हाइड्रोजन एसिडिक होगा वही उसकी बेसिसिटी है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों H+ रिलीज करेंगे, तो ये इसकी बेसिसिटी 2 है। ऐसा नहीं है कि +3 होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी में डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे OH है और OH है, यहाँ पे ये H+ और H+ रिलीज होंगे, तो बेसिसिटी कितनी होगी, 2। याद रखो, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे लिख दो
बेसिसिटी यहाँ पे आएगी, बेसिसिटी यहाँ पे आएगी 1, यहाँ पे बेसिसिटी आएगी 2। इस तरीके से याद रखो। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी POH बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओनली POH इज 2, उसके बाद में 1 PH और उसके बाद में 1 P डबल बॉन्ड O। यहाँ पे प्रिपरेशन P2O3 प्लस H2O, देख लीजिए H2 यानी P2 हो गया यानी कि H2 और ये H2O है और P2O3, तो इस तरीके से आपको बैलेंस करके जो स्ट्रक्चर है वो H3PO3 मिलेगा। थर्ड है पायरोफॉस्फोरस यानी कि H4P2O5, याद रखिएगा पायरोफॉस्फोरस, तो उसका स्ट्रक्चर दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है P डबल बॉन्ड OH HO P डबल बॉन्ड OH, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की कितनी आएगी +3, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 POH बॉन्ड इज देयर, देखिए 2 POH बॉन्ड है, 2 PH बॉन्ड इज आल्सो देयर, सो 2 PH बॉन्ड भी है और 2 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज आल्सो देयर, सो 2 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड भी है। तो इस तरीके से और एक POP बॉन्ड है, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा PCl3 प्लस H3PO3। अगर आप ये करते हो तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H4P2O5। Okay, now next one is, okay, now fourth one is hypophosphoric, formula is H4P2O6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +4, अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 2 12, 12 यहाँ पे 4 है, 12 - 4 यानी 8 नेगेटिव में आएंगे, 2x - 8 = 0, तो x = यहाँ पे आएगा +4। स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, याद रखो बहुत ही सिंपल है, P डबल बॉन्ड O P डबल, इसको ज्वाइन कर दो, OH लगा दो, ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। हाउ मेनी POH बॉन्ड इज देयर, हाउ मेनी PP बॉन्ड इज देयर एंड हाउ मेनी P डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज देयर, तो यहाँ पे POH बॉन्ड कितने हैं देख लीजिए, POH 4 है, 1 2 3 4, तो वही एसिडिक है, यानी कि यहाँ पे एसिड बेसिसिटी कितनी आएगी, एसिडिक हाइड्रोजन 4 है तो बेसिसिटी 4 ही आएगी, तो याद रखना पड़ेगा। रेड P4 प्लस एक्सेस अल्कली, तो ये मिलेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने याद रख दिया नेम तो बहुत ही इजी तरीके से आप याद रख पाओगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 which is known as ट्राइबेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये कितनी बार पूछा गया है, तो ये P डबल बॉन्ड OH OH यानी कि EH+EH+EH+ रिप्लेस हो सकता है, तो फास्फोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रांग एसिड, तो आपको याद रखना है स्ट्रांग एसिड में क्या आएगा फास्फोरिक एसिड। 3 POH बॉन्ड, 1 P डबल बॉन्ड O एंड और नथिंग एल्स, PH बॉन्ड नहीं है, एक बार पूछा था हाउ मेनी PH बॉन्ड प्रेजेंट इन H3PO बॉन्ड, 0, आंसर इज 0, देयर इज नो PH बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो आपको याद रखना है P4O10 प्लस H2O, तो इस तरीके से आपको जो फास्फोरस पेंटोक्साइड है उसका डाइमराइजेशन यानी कि डाइमर जो प्रोडक्ट है वो वाटर से हाइड्रोलाइज करोगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड 6 1 इज H4P2O7, फास्फोरस की वैलेंसी है यहाँ पे, ऑक्सीजन स्टेट आएगा +5, इसका स्ट्रक्चर भी इजी है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O बीच में आएगा, P डबल बॉन्ड O OH एज इट इज, सही है। तो उसके बाद में 4 POH, जस्ट यू सी 1 2 3 4, 2 P डबल बॉन्ड O, 1 2 P डबल बॉन्ड O, 1 POP, सही है। तो हिट H3PO4, अगर H3PO4 को हिट करोगे यानी फास्फोरिक एसिड को हिट करोगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको H4P2O7। 7th वन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे साइक्लो होगा यानी कि जस्ट लाइक बेंजीन जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो थोड़ा याद रखिएगा HPO3N ये पोली है यानी कि N = 3 ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस की वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा याद रखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह ट्रायंगल बनाओ इस तरीके से, और फास्फोरस का ट्रायंगल एक बनाओ, हो गया। उसके बाद में फास्फोरस के साथ क्या करना है, P डबल बॉन्ड O और OH लगा दो, जहां भी फास्फोरस दिख रहा है वहां पे P डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड OH, हो गया। तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे देखिए HPO3 HPOO और 3 ये पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है,
और ये तीसरा पार्ट है। इस तरीके से HPO3 का नंबर कितने हैं 3। तो ये है साइक्लो यानी कि साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड और ये है सेकंड वाला पॉलीमेटा। उसमें क्या रखो P डबल बॉन्ड O उसके बाद में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे OH आएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड O नीचे आएगा और उसके बाद में डबल बॉन्ड O याद रखो। उसके बाद में ऑक्सीजन को ज्वाइन करो तो यहाँ पे सेकंड है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाउ मेनी POH बॉन्ड इज प्रेजेंट जस्ट सी 3 POH। सब में देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गया। 3 P डबल बॉन्ड हो 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 POP just see 1 2 another is also joined therefore we can say that 3 that's it। here देखिए POP 1 2 and 3 इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर है वो याद रखने पड़ेंगे। ये है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक और ये है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक और उसके बाद में H3PO3 को Pr2 के साथ हीट इन अ सील्ड ट्यूब यानी कि जो लॉक की गई यानी कि क्लोज ट्यूब है उसमें आपको हीट करना है। किसके साथ? फॉस्फोरस एसिड के साथ। याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे? फॉस्फोरस एसिड। सो फॉस्फोरस एसिड की Br2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगी और जो Br2 है वो Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H3PO3 में एक H+ है, आप जानते हो एक H+ है जो रिप्लेस होगा, एसिडिक होगा और इसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है और इसकी वजह से ऐसी प्रोडक्ट हमें मिल रही है यानी कि साइक्लो भी मिल सकती है और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड भी मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस ये पूरा क्वेश्चन सही आएगा, लेकिन कभी-कभी पूछा गया है यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऐसा पूछा गया है। सो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फार्मूला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बेसिसिटी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन और एक टिपिकल रिएक्शंस ले लेते हैं। तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस का जो टॉपिक है वहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑलरेडी हमने लर्न कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। Okay, now here one topic is there, disproportionate reaction. Disproportionate reaction is those reaction in which oxidation number is given in the product, it is increase or decrease। यानी कि आपको क्या रखना है, यहाँ पे H3PO3 को अगर हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगी फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फाइन। तो यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड में जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और PH3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे +3 से +5 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट से ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और +3 से -3 उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ फिर आता है यहाँ क्योंकि फास्फोरस एसिड में से फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाई हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो ये सोच लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो H+ इजीली रिमूव करेगा वो आपको याद रखना है। सो यहाँ पे पहले हाइपोफॉस्फोरस एसिड की फार्मूला फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड को HHOH, यानी कि ये H ओनली वी कैन से दैट इट इज अ ब्रेकिंग, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। ऑक्सीजन की -2 यानी कि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव करेगा। या फास्फोरस हाइड्रोजन दो बॉन्ड है तो वहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज नहीं होती, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है पीएच वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इट कंटेन्स 2 pH bonds and reduces
यानी कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का H3PO2 के साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो Ag+ है यहाँ पे Ag+ वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे H3PO2 में HNO3 और H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि Ag+ कन्वर्टेड इनटू Ag है, वो कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। और ये कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा pH bond are not ionizable to give H+ and do not play any role in basicity। वो पार्ट नहीं लेगा, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। only POH bond only one and release H+ and cause the basicity, यानी कि जो ये H+ है वो रिमूव होगा और उसके वजह से ये H3PO2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H3PO4 में, और यहाँ पे H+ और NO3-1 HNO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड को डाल के हाइड्रोलिसिस करें तो कौन सी प्रोडक्ट आएगी? ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। AgNO3 + H2O + H3PO2 AgHNO3 H3PO4 लिख दो और उसके बाद में ट्रायल और एरर मेथड की वजह से आप एक्सप्लेन इसको बैलेंस करो तो हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट व्हिच इज कन्वर्टेड टू सिल्वर सॉलिड फॉर्म, H3PO2 व्हिच इज कन्वर्टेड H3PO4। जो मैंने आगे भी कहा था कि H3PO2 वाटर के साथ रिएक्ट होके और AgNO3 के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा? H3PO4। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे रिमूव हो जाता है। Ag++ इलेक्ट्रॉन बीज Ag, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। तो Ag++ इलेक्ट्रॉन Ag वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे है और जो H3PO2 है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है which one is a reduction reaction। जो रिडक्शन रिएक्शन में जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वेल, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। दूसरा ये बात बता दें कि H3PO4 है, यहाँ पे अगर हम आयनाइज करें तो 3H+ और PO4- 3 होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि H+ 3 रिलीज होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ट्राई बेसिक एसिड। H3PO3 में आप जानते हो स्ट्रक्चर उसका, अगर आपको पता है ये डाइबेसिक एसिड है, यानी कि यहाँ पे OH POH बॉन्ड है वो 2 है, वो H+ रिलीज करेंगे, इसके हिसाब से हम कहेंगे वो डाइबेसिक एसिड है। H3PO2 व्हिच इज अ मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक H+ ही रिलीज होगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? मोनोबेसिक एसिड। तो इस तरीके से ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस जो बॉन्ड है उसके वजह से रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है वो बताया गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन है जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा जाए तो कॉर्नर क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने 7.9 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस भी यहाँ पे फिनिश कर दिया, यानी कि हमने कंप्लीटली 15th ग्रुप का जो स्टडी था जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में था वो कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का लेक्चर 16 ग्रुप में हम जाएंगे और उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जिस तरीके से 15 ग्रुप में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज वो देखी थी वही आ रही है, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा है। तो ये लेक्चर अगर आपने 15 ग्रुप का कंप्लीट कर दिया तो 16 ग्रुप बहुत ही इजी तरीके से आप याद रख पाओगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको बहुत बार रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखने की टेक्निक यहाँ पे देखिए H3PO2 में से H3PO4 बन रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा किसकी प्रेजेंस में? AgNO2H2 हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, तो वहां पे कौन बेसिसिटी में पार्ट ले रहा है आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो बेसिसिटी का मतलब ये है H+ जो रिप्लेस करता है वो, यहाँ पे H+ एक ही रिप्लेस होगा, इसलिए ये आंसर सही है। तो आपको इस तरीके से ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस
जिसमें जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं वो स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके आपको याद रखनी पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा भी करो कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिख दो, उसके बारे में चेक करो, उसके बाद में चेक करो कि आपको आया कि नहीं आया। तो आपको इस तरीके से जो है वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आपको याद रखने पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। मेक ए स्क्रीनशॉट।